यह कहानी एक छोटे गांव की है, जहां हर रात कुछ ऐसा घटता था जिससे लोग डर के साए में जीते थे। उस गांव का नाम भैरवपुर था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक पुराना मंदिर था, जो अब खंडहर बन चुका था, और उसी मंदिर में भैरव बाबा का निवास था। लोगों का मानना था कि रात को वहां से किसी अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, और कई लोगों ने वहां एक काले साए को देखा था, जो इंसानी रूप में दिखाई देता था। गांव में नए आए लोग अक्सर इस कहानी को अंधविश्वास मानते थे। ऐसे ही एक युवक, रोहित, जो शहर से काम के सिलसिले में गांव आया था, उसे भी इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह बहुत निडर और बेबाक था, और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन रात को उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मंदिर जाने का फैसला किया। रोहित और उसके दोस्त जब मंदिर पहुंचे, तो चारों ओर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर की दीवारें खंडहर हो चुकी थीं, और चारों ओर अजीब सी बू फैली हुई थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर बढ़े, उन्हें लगा कि वहां का माहौल किसी अजीब तरह की ठंडक से भर गया है। रोहित ने इसे केवल एक वहम समझा और आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी उसे किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी, जो उसके बिल्कुल पास थी। वह पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। तभी उसके दोस्तों में से एक ने हल्की आवाज में कहा, क्या तुमने भी सुना? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक मंदिर के बीचों बीच से एक काले साए ने आकार लेना शुरू कर दिया। वो साया धीरे धीरे आकार लेता हुआ एक बुजुर्ग आदमी की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखें खून सी लाल थीं, और वह धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ने लगा। रोहित के दोस्तों का डर से बुरा हाल हो गया। एक दोस्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। वो काला साया एक अजीबोगरीब आवाज में कहने लगा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा सकते। रोहित ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो साया हंसने लगा और बोला, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। यहां जो भी आता है, उसे अपनी दुनिया में ले जाता हूं। अचानक पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया, और एक भयानक चीख के साथ रोहित और उसके दोस्तों की आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ गया। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास उनकी जली हुई निशानियां पाईं, लेकिन उनमें से कोई भी वहां नहीं था। कहते हैं, उस दिन के बाद से भैरवपुर में किसी ने रात को उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की।